चैनल दर्शकों को मेरा हार्दिक भरा अभिनंदन। नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान लेसन 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ते हैं। अभी तक जो भी वीडियो हमने बनाए हैं उस पे आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और जो है काफ़ी लोगों ने देखा भी है, पसंद भी कर रहे हैं। उसी के साथ आज हम एक नया वीडियो बनाते हैं लेसन 2 का, जो कि उम्मीद है कि बच्चों को अच्छा कुछ खासा समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इसमें एक एक का डिफिनेशन हम विशेष तौर पे पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बताते हैं। तो पहले जान लीजिए अम्ल क्या होते हैं। यहाँ पे देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो यहाँ पे अम्ल देखिए, अम्ल पहली बात है अम्ल ये तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं तथा सबसे जो स्पेशल गुण इनका होता है, स्पेशल गुण ये है कि इनका जो ये जब जल में घोले जाते हैं तो उसमें जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और ये शब्द जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो दूसरी भाषा में हम इनका डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे पहला पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे एवं जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल के और बहुत लक्षण होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात जान लीजिए, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है, उसको जानिए। प्रबल अम्ल की बात हम करते हैं तो प्रबल अम्ल में HCl, H2SO4, HNO3 आता है। प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि जो जलीय विलयन में पूरी तरह से H+ आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरी बात आती है, नंबर 1 हो गया प्रबल अम्ल और नंबर 2 है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल को हम जैसे लैक्टिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल करते हैं, इसमें ये पूरी तरह से H+ आयन में नहीं बदल पाते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं? H+ आयन में नहीं टूट पाते हैं। अर्थात हम कुछ इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? कमज़ोर। दुर्बल नाम से ही पता है, कमज़ोर होते हैं। और प्रबल का मतलब क्या होता है? प्रबल का मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत। तो ऐसे आयन यहाँ पे स्ट्रांग, मजबूत का मतलब है कि जो जलीय विलयन में पूरी तरह से H आयनों में टूट जाएं। तो क्या हम करेंगे कि प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से H आयनों में टूट जाते हैं या बदल जाते हैं, तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तथा दुर्बल अम्ल की बात आती है तो ये पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं। अब अगर इसमें बात आती है कि प्रबल अम्ल होते कौन कौन से हैं, तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, इसको हम क्या कहते हैं?
प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे ये प्रबल अम्ल है और ये हमारा दुर्बल अम्ल है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अम्ल कितने, अम्ल जो है क्रियात्मक दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होता है उसको आप जान लीजिए। सांद्र का मतलब होता है जिसमें अम्ल ज़्यादा हो पानी कम हो, अम्ल ज़्यादा हो तथा पानी कम हो। अम्ल ज़्यादा होता है और पानी कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, सांद्र का मतलब होता है कि जिसमें सांद्र का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है जबकि जल की मात्रा कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। दूसरी बात आती है तनु क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या होता है? अम्ल की मात्रा कम होती है या अल्प होती है तथा जल की मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तनु को हम, सांद्र को हम कंक भी लिखते हैं। कंक, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कंक। कंक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। और तन को कहीं कहीं आप लोगों को लिखा मिलेगा डिल। डिल का मतलब ये दिल नहीं है, डिल है, DIL। डिल का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब पतला। तो ऐसे विलयन को हम, या ऐसे अम्ल को जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम तनु कहेंगे, और जिसमें जल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे। अब बात आती है कि क्या होते हैं क्षारक किसे कहते हैं। तो देख लीजिए क्षारक क्या होते हैं, ये उसका अम्ल का उल्टा होता है। ये इसमें जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो OH- आयन देते हैं तथा ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। तो अब बात हम करते हैं, अगर क्षार की डिफिनेशन लिखनी हो क्षार, तो क्षार की परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग? क्षार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्षार कहते हैं। अब बात आती है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। जैसे उसमें आप लोगों ने देखा था, उसमें क्या था? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार था। ठीक उसी तरह से इसमें भी प्रबल क्षार और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रबल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH आयन्स पूरी तरह से निकाल देते हैं, मतलब पूरी तरह से OH आयन माइनस देते हैं। और दुर्बल में क्या होता है? पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? जो पूरी तरह से दे दें उनको हम प्रबल क्षारक, और जो कम दें उनको हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। अब इसकी बात आती है कि प्रबल क्षारक होते कौन कौन से हैं। तो प्रबल क्षारक है NaOH। मतलब NaOH का मतलब होता है NaOH। इसमें देखिए Na को हम सोडियम कहते हैं, सोडियम। और OH को, जहाँ पे OH होता है, इसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको जो है हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जो है प्रबल क्षारक। और दूसरी बात आती है दुर्बल क्षारक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, NH4OH। अब तीसरी बात हम करते हैं लवण क्या होते हैं उसको जान लीजिए। लवण अम्ल और क्षार की अपक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। अर्थात जब कभी भी अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं तो उसमें जो बनता है उस लवण और पानी बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लवण। इस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे देख लीजिए, आप ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लेते हैं अम्ल ले लीजिए यहाँ पे लीजिए अम्ल,
यहाँ पे NaOH ले लीजिए और जो है NaOH यहाँ पे लिए NaOH, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार है, प्लस HCl ले लीजिए। तो HCl ले लेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो ऐसे इसमें कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। आज जो है आज हम इसी 3 को पढ़ाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिससे कि वीडियो बहुत बड़ा ना बने। आप लोग 3 डिफिनेशन आज पढ़ेंगे, जिसमें पहले हमने आपको पढ़ाया क्या, एसिड क्या होते हैं वो आप जान लीजिए। एसिड में हमने बताया है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इनका जहाँ से लिया गया है वो लैटिन शब्द है, जिसका एसिड का मतलब होता है खट्टा। ये 2 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 प्रकार आपको बताया गया, नंबर 1 और नंबर 2, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में HCl, H2O और H2SO4 और HNO3 आता है, जबकि दुर्बल में आता है CH3, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरी बात हम बात करते हैं क्या कहते हैं, सांद्र और तनु की। तो सांद्र क्या होता है, सांद्र में हमने बताया कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो तथा जल की मात्रा कम हो उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं, तथा जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसको हम तनु अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार के बारे में हमने आपको बताया कि क्षार क्या होते हैं या क्षारक क्या होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और जो है यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अम्ल जो होता है वो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देगा और क्षार जो होगा ये क्या करेगा, OH- आयन देगा। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब जलीय विलयन में कोई पदार्थ H+ आयन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जब OH- आयन देता है तो उसको क्षार कहते हैं। अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब बात आती है लवण की। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस वीडियो के साथ आज हम इतना ही इस वीडियो में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा अगला होगा सूचक के प्रकार, कैसे ये कार्य करते हैं, जो कि बहुत जल्द ही आएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी दबाते रहिए, जिससे कि नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोगों का इसको फ़ायदा मिलता रहे। मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ आप तक ये बात पहुंचाना, जबकि आप लोग जानते हैं कि सब्सक्राइब या लाइक का कोई पैसा नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल के लिए हम कल फिर उपस्थित होंगे, अगले वीडियो में बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और नोट्स भी बनाते रहिए। धन्यवाद।